हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 12 के फिजिक्स का प्री बोर्ड पेपर, जो कि है आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 फिजिक्स पेपर में फंसने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये पेपर इतना इंपॉर्टेंट है कि जो सारे क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड एग्जाम में फंस सकते हैं, तो सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आए हैं इस पेपर में। इसे आप मॉडल पेपर भी समझ सकते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र में यहाँ पे दिया हुआ है पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा। तो देखिए, पहले ही चैप्टर से सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है। काफ़ी लोग इसमें गलती करते हैं, हमें सदिश रूप में पूछना है। देखिए, पी के ऊपर यहाँ पे एरो दिया हुआ है, तो पी क्रॉस ई यही आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक तार के प्रतिरोध को खींचकर 0.1% लंबा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। देखिए, तार को खींच के 0.1% लंबा किया जा रहा है, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार होगा कि इस पे जो आपने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया होगा, स्मॉल r इक्वल टू n स्क्वायर r ऐसे करके था फार्मूला, उसी पे ये लगेगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होना चाहिए वो यहाँ पे होना चाहिए 0.5% बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में इसका आयाम 5 वोल्ट प्रति मीटर है, तो द्विध्रुव का आयाम क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पे आपका 5t राइट आंसर आना चाहिए, क्योंकि जो होता है b बराबर E/T ऐसे करके एक फार्मूला होता है, लास्ट चैप्टर में आपके फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ होगा, वहीं से लिया गया। नेक्स्ट दिया हुआ है, एक प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण 30 अंश है तथा प्रिज्म का कोण 60 अंश है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक यहाँ पे आपका √2 राइट आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है, V वोल्ट से त्वरित होकर इलेक्ट्रॉन V चाल से एक लक्ष्य से टकराता है, 2 वोल्ट से त्वरित होने पर इलेक्ट्रॉन की चाल क्या हो जाएगी। तो आपका देख लीजिए, यहाँ पे राइट आंसर को इसे सॉल्व करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल है वो कर लेंगे। फिर एक किसी जर्मेनियम क्रिस्टल को P टाइप अर्धचालक में परिवर्तित करने के लिए अद्रव्य तत्व की संयोजकता कितनी होनी चाहिए। तो ये भी आपका यहाँ पे देख लेना है, शायद यहाँ पे 2 राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है, ये खंड बी दिया हुआ है या खंड बा दिया हुआ है, एक प्रोटॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, प्रोटॉन का वेग बताना है। ठीक है, वेग हमें पूछा गया है, वोल्टेज का मान दिया हुआ है, आसानी से निकल जाएगा। विभव विभाजक सिद्धांत क्या है। ठीक है, विभव विभाजक सिद्धांत आपका आसानी से 10⁻⁻2 मीटर तरंग दैर्घ्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग का हमें यहाँ पे पूछा गया है, नाम लिखना है। ठीक है, 10⁻⁻2 मीटर तरंग दैर्घ्य किसका होता है, किस तरंगों का, वो हमें लिखना है। फिर 2 प्रकाश तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 81:49 है, उनके आयामों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे आपको इसको देख के सॉल्व कर लेना है। फिर नेक्स्ट दिया ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडों के नाम लिखने हैं। फिर अर्ध तरंग दृष्टिकारी का परिपथ आरेख हमें बनाना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे एक एक नंबर के लिए। नेक्स्ट दिया हुआ है जो है खंड सा हमें दिया हुआ है 2-2 नंबर के क्वेश्चंस के लिए। एक विभव मापी और वोल्ट मीटर में मुख्य अंतर लिखना है। विस्थापन धारा से क्या तात्पर्य है, इसे हमें समझाना है। नेक्स्ट दिया और रेडियम की अर्धायु 16 वर्ष से कितने समय पश्चात है। देखिए, अगर रेडियम वाला चैप्टर कट गया है तो ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ संधि डायोड की अभिनीत से आप क्या तात्पर्य है, इसके प्रकार बताना है। ठीक है, 2 नंबर में ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं वो यहाँ पे इस प्रकार दिया हुआ है, देख लीजिए। 3 आवेश +q - 2q + q भुजा ये इतना वाले समबाहु त्रिभुज पे रखे शीर्षों पर इसका समतुल्य द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमें इसकी तुल्य धारिता निकालनी है। देखिए, परिपथ आसानी से दिया हुआ है, जो भी समांतर क्रम श्रेणी क्रम लगा के आपको यहाँ पे इसकी परिपथ की धारिता निकाल लेनी है। नेक्स्ट दिया व्हीटस्टोन ब्रिज का परिपथ आरेख खींचकर उसके साम्यावस्था के प्रतिबंध प्राप्त करना है हमें। ठीक है, व्हीटस्टोन मतलब व्हीटस्टोन सेतु हमें बना देना है, उसका सिद्धांत लिख देना है और उसका स्ट्रक्चर जो भी है सब हमें लिख के, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, उसका मतलब जो समतुल्य होता है P/Q = R/S, वही हमें यहाँ पे बताना है। सिद्ध करना है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक की स्थिति ऊर्जा U बराबर -mb होगी। ठीक है, फिर प्रत्यावर्ती धारा की शक्ति का सूत्र प्राप्त करना है। ये वाला क्वेश्चन 3-3 नंबर के लिए थे। फिर यहाँ पे
नेक्स्ट जो दिया हुआ प्रकाश के स्थिर व्यतिकरण के लिए शर्तों को समझाना है। फिर कला संबंध स्रोत से आप क्या समझते हैं। यंग के द्विछिद्र प्रयोग में केंद्रीय प्रिज्म 10 mm विस्थापित हो जाती है, तब एक पतला पारदर्शी प्लेट, देखिए ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन दिया हुआ है, ये यंग वाले से है, वो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है एक निश्चित धातु की देहली तरंग दैर्घ्य 792 नैनोमीटर है। तो यहाँ पे ये इसका दिया हुआ है, तो इसके हमें क्या ज्ञात करनी है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे निम्न में यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, n बराबर 4 से उत्तेजित करता फोटॉन की तरंग दैर्घ्य तथा आवृत्ति हमें ज्ञात करनी होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट दिया परिभाषित करना है विभव प्राचीर क्या है, अवक्षय परत क्या है, विसरण धारा क्या है। इसमें भी आपको सभी पे 3-3 नंबर दिए जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है जो हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखना है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल लगभग पेपर में आना इसका फिक्स है। देखिए 7 सेट बनेंगे, 5-6 सेट में तो फिक्स है ये नियम पूछा जाएगा, और इसका उपयोग करके अनंत लंबाई वाले सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का हमें सूत्र स्थापित करना होगा, ठीक है। ये वाला आपका हो जाए। फिर यहाँ पे पूछा गया निलंबित चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत लिखना था, उसकी धारा सुग्राहिता का व्यंजक प्राप्त करना है। देखिए आसान है, इसमें आपको थोड़ा ध्यान से अगर पढ़े होंगे तो हो जाएगा ये वाला भी। नेक्स्ट दिया हुआ है जो यहाँ पे है, कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा की, ये वाला को न्यूमेरिकल है 60 माइक्रो यहाँ पे फैरेट है, तो का संधारित 110 वोल्ट इतना करके आवृत्ति से परिपथ के RMS का मान ज्ञात करना है, ठीक है, हो जाएगा। फिर ट्रांसफार्मर, जी हाँ दोस्तों, इसे आप लिख के रख लीजिए, मैं कह रहा हूँ इम्पोर्टेंट इतना है कि इसे लिख के रख लीजिए, ये आपका फिक्स है आना। ट्रांसफार्मर की रचना कार्यविधि का संक्षिप्त वर्णन, इसमें परिकलित लौह क्रोड का कार्य क्या होता है, ठीक है, ये भी आपको लिखना है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन के परमाणु की यौगिक कक्षा का परिवहन करने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ये दिया हुआ है, तो इसमें पूरा क्वेश्चन देख लीजिए। फिर तरंग की हमें तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है, या अथवा में दिया हुआ है समस्थानिक क्या है। नियान के 3 स्थायी समस्थानिकों ये दिए हुए हैं, 10Ne 20, 10Ne 21, 10Ne 22 की बहुलता क्रमशः ये है, तो हमें इसका औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन तो आने अब तय हैं, क्योंकि जो आपके न्यूमेरिकल के अच्छे चैप्टर थे उन्हें काट दिया गया है, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। पहले ये सारे क्वेश्चन कम पूछे जाते थे। फिर है उस प्रयोग का वर्णन कीजिए जिससे सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता को हमें संयुक्त सूक्ष्म, देखिए एक सूक्ष्मदर्शी से क्वेश्चन आना फिक्स है, ये आप तय करके रख लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, हर साल लगभग क्वेश्चन इससे आता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका पेपर होता है ख़त्म। अब यहाँ पे इतने ही क्वेश्चन थे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थे, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट थे 2024 के लिए, तो इसे आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही था। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।